फ्रेंड्स, एमसीक्यू अभी बना है सबके सिर का दर्द। क्यों? क्योंकि अगर रीसेंट आपका पैटर्न चेंज कर दिया जाए तो डेफिनेटली वो आपके लिए जो है वो डिफ़िकल्ट हो ही जाता है। उसके बारे में थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। तो आज के इस क्लास में ये एमसीक्यू को जो है मैं अच्छी तरीके से आपको डील करना सिखाऊंगी कि अगर कहीं कहीं पे डेफिनेटली एमसीक्यू क्वेश्चंस अगर हो रहा है, ओएमआर बेस्ड हो रहा है, इट मीन्स कि डीपली जो है आपको पढ़ना होगा। वो क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकता है। डिस्क्रिप्टिव में क्या रहता है कि क्वेश्चन आया, अगर हमें उसके बारे में ज़्यादा नहीं भी आता है तो हम खुद से सोच करके सेंटेंसेस फॉर्म करके लिख सकते हैं। एमसीक्यू वो नहीं है। एक क्वेश्चन का एक ही आंसर है, 4 ऑप्शन है, उसमें से आपको एक वो जो सही है वही चूज़ करना है। तो ये इसके लिए आपको चाहिए डीप स्टडी। तो डीप स्टडी जिन्होंने नहीं किया है उन स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी के लिए एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एमसीक्यू जो है वो कंफ्यूज करने वाला पैटर्न है ही, और आप लोग जहाँ भी कंफ्यूज होंगे वहाँ पर ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। सो आज के वीडियो में मैं लाई हूँ कि एमसीक्यू को आप किस तरह से डील कीजिए, एक्चुअली में आपको किस तरह की स्ट्रैटेजी अपनानी है इस पैटर्न को सॉल्व करने के लिए। चाहे आप बैंक का एग्ज़ाम दे रहे हो या रेलवे का दे रहे हो, बीएड में अब तो हो ही गया है, कोई भी बीएड एंट्रेंस दे रहे हो, किसी भी तरह की तैयारी आप कर रहे हो, टेट सीटेट एमसीक्यू पैटर्न ही रहता है। अब इस पैटर्न को डील करना आज मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही डिटेल से बताऊंगी, एंड मुझे पूरा पता है कि ये पूरा वीडियो देखने के बाद आप खुद एग्री करोगे और उसको जब फॉलो करोगे तो उसका बेनिफिट भी आपको दिखेगा। तो चलिए स्टार्ट करूँ इस क्लास को। उससे पहले फ्रेंड्स, आप जानते हैं दिस इज़ कैटली सोनी और ये आपका चैनल है। इस चैनल पे हम लोग जो है टीचिंग से रिलेटेड हर कंटेंट, वीडियो, क्लासेस आपको प्रोवाइड करते हैं, तो आप हमसे जुड़े रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे जब भी वीडियो दिया जाए आपको मिल जाए। आपको अगर पेड क्लास चाहिए, पेड नोट्स चाहिए, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो मोबाइल नंबर दिया गया है आप उस पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं इस एमसीक्यू को। नाम जैसे एमसीक्यू पूरा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इसको करना कैसे है बस 3 स्टेप बताऊंगी, लेकिन तीनों स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको आपको ध्यान से देखना है, समझना है और उसको फॉलो करना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपको उसको फॉलो करना है। फर्स्ट चीज एमसीक्यू में कभी भी जो है, जैसे मान लीजिए आप लोग का एग्ज़ाम अगर बीएड वाला का बताऊं या फिर आप बीएड एंट्रेंस देने जाएंगे, तो आपको टाइम पता होना चाहिए कितने टाइम का होता है। 3 आवर्स का होता है, राइट। बीएड एंट्रेंस जो होता है वो आपके 1.5 घंटे का यानी 90 मिनट्स का होता है। जिस भी टाइम में आपका एग्ज़ाम हो रहा हो उसको आपको करना क्या है, पहले 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। कितने पार्ट्स में? 3 स्टेजेस में। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि आपको जो है कभी भी एक ही बार में पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, 3 स्टेजेस में डिवाइड करना। 3 घंटा है तो 3 घंटा को ऐसे डिवाइड कीजिए। जो पहला वाला घंटा टाइम होगा, जो स्टेज होगा आपको करने के लिए, वो सबसे छोटा रखिए। कितने देर का रखिए? मान लीजिए आप 40 मिनट्स का रखिए, 30 मिनट का रखिए, उतने देर का रखिए। 40 मिनट जो है आपने दे दिया फर्स्ट स्टेज में। सेकेंड स्टेज जो आपका रहेगा वो थोड़ा सा लॉन्ग रहेगा, सेकेंड स्टेज को आप लॉन्ग रखिए। तो जो हमारा थर्ड स्टेज रहता है उसको भी कम रखना है। तो 40 मिनट्स अगर आपने फर्स्ट स्टेज को दिया है तो सेकेंड स्टेज को मैं बोलूँगी कि आप दे दीजिए 1 घंटा दे ही दीजिए, या 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट, जितना आप दे सकते हैं। अगर 3 घंटे के अकॉर्डिंग मैं बना रही हूँ तो 1 घंटा 20 मिनट दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने जो है 2 घंटे कवर कर लिए, 40 मिनट्स 122 आवर्स। तीसरा जो आपका है उसको आप 1 घंटा देंगे, राइट, 1 आवर्स देंगे। तो सबसे पहले आपको ये 3 घंटे को जो है 3 पार्ट में डिवाइड करना है। फर्स्ट पार्ट सबसे छोटा होना चाहिए, उसमें आपको क्या करना है अब मैं बताऊंगी। ये पहला आपने रूल फॉलो किया कि अपने अपने टाइम को 3 घंटे 3 स्टेजेस में डिवाइड किया। जो हमारा सबसे फर्स्ट है 40 मिनट्स वाला स्टेज है, ये स्टेज होता है हमारे बोल सकते हो कि हमारे नॉलेज को चेक करने के लिए। इसमें आपको क्या करना है, जितने क्वेश्चन दिए हुए हैं आप 1 नंबर से स्टार्ट कीजिए, चेक करते जाइए। ये मुझे आता है, जैसे 1 नंबर का आपको पता चल गया कि ए नंबर होगा, ए टिक कर दिए। 2 नंबर आपको कंफ्यूज कर रहा है तो इसमें क्वेश्चन मार्क लगा दिए। 3 नंबर आ रहा है, बी लिख दिए। जो जो क्वेश्चन आपको आता है उसको करते जाइए
और 40 मिनट्स के अंदर ही आपको सारे क्वेश्चंस को देख लेना है और कर देना। मान लीजिए अगर आपको टाइम भी बच गया है तो आप उसको सेकेंड वाले स्टेज में ऐड कर सकते हो, ऐड ऑन कर सकते हो। तो यहाँ पे 40 मिनट्स में आपने सारे क्वेश्चन देख लिए, जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे। 100 क्वेश्चन था तो 100 क्वेश्चन आपने 40 मिनट्स में देख लिया। आपने मान लीजिए पूरे 100 क्वेश्चन में से आपको जो है 30 क्वेश्चन ही जो आप श्योर थे और आप कर पाए, या 20 क्वेश्चन ही आप कर पाए, ठीक है। उसके बाद का जो क्वेश्चन बच जाता है उसको हम लाएंगे सेकेंड स्टेज में, हमारे इस सबसे लंबे वाले टाइम वाले स्टेज में 120। अब यहाँ पे आपको टाइम देना है। आप जैसे कि ऐसे क्वेश्चंस को करना है जिसमें आप कंफ्यूज हो। आपको जैसे एक है आपका एक क्वेश्चन, इसमें ए और बी में आप कंफ्यूज हो गए कि ठीक है सी और डी तो नहीं होगा, लेकिन ए और बी में आपको कंफ्यूजन हो रहा है। तो जो कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है और आपको ऐसा लगता है कि उस क्वेश्चन में आप टाइम दे सकते हो, सोच करके उसका आंसर निकाल सकते हो, तो सोचो। इसीलिए इस स्टेज को सबसे ज़्यादा टाइम दिया जाता है। लेकिन अब उससे भी ज़्यादा नहीं कि 1 घंटा 20 मिनट से भी ज़्यादा दे दें। आप वहाँ पे सोचिए और सोच करके उसका आंसर निकालिए। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन साइकोलॉजी बेस्ड होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन बनाए ही जाते हैं। फर्स्ट आपका जो क्वेश्चन स्टार्टिंग का रहेगा, फर्स्ट 10 क्वेश्चन बोलिए या फर्स्ट 15 क्वेश्चन बोलिए, थोड़ा सा टफ रहता है, ताकि आपको क्या होगा कि आप एक क्वेश्चन देखें, हाँ ये तो आता है, ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन नहीं आया, तीसरा क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, चौथा नहीं आया। इससे क्या होगा कि आपकी कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगी, फिर आगे आपको और लगेगा कि और भी नहीं आएगा। तो इसीलिए आपको अपने आप को डाउन नहीं करना है और वैसे क्वेश्चन पहले सेलेक्ट कर लेने हैं जो आपको आता है, जिसमें आप 40 मिनट्स में कर लोगे। सेकेंड स्टेज जो आपका 1 घंटा 20 मिनट का आपने बनाया है, उसमें आप सोचने वाले क्वेश्चंस करोगे जिसमें आप कंफ्यूज हो रहे हो, उसमें से आप निकालोगे। हो सकता है आप उसमें से जो है ए और बी वाला जो कंफ्यूजिंग वाला था, सोच करके आपने 30 क्वेश्चन किया था और ये 1 घंटा 20 मिनट में जो है और आपने 30 क्वेश्चन कर लिया, तो टोटल आपने अभी तक 60 क्वेश्चंस कर लिए। अब आपका बचा है 40 क्वेश्चंस। अब उस 40 क्वेश्चंस में आपको आ ही नहीं रहा है, कोई भी नहीं आ रहा। अब आपको जो है वो देखना है कि उसमें से कौन सा हो सकता है, थोड़ा सा स्मार्ट आपको प्ले करना है उसके साथ। तो ये जो 1 घंटे का टाइम है, इसमें आपको वो सारे क्वेश्चंस देखने हैं। उसमें आपको क्या करना है, तो अब मान लीजिए कि ए बी सी डी ये 4 ऑप्शंस हैं। इन चारों ऑप्शंस में से अब आपको लग रहा है कि अब ये कौन सा होगा, आपको कुछ आइडिया नहीं है। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है आपको मैं बता देती हूँ। थर्ड वाला स्टेज थोड़ा सा आपको जो है सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और उसके बाद करना पड़ेगा। थर्ड स्टेज में आपको करना क्या है, आपको जो है एलिमिनेट करना है वो ऑप्शन जो बिल्कुल नहीं हुआ है, बिल्कुल आपको दिख रहा है कि ये तो हो ही नहीं सकता है। थर्ड में आपको ये देखना है ऐसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है जो बिल्कुल, जैसे ए मान लीजिए किसी का भी 60 आंसर है, बी 40 है, सी जो है 20 है और डी नंबर जो दे दिया है 500। ऐसे ऑप्शंस रहते हैं जिसमें आपको जो है एक ऐसा ऑप्शन रहेगा जो बिल्कुल ऑड है, बिल्कुल ऑड है, आपको समझ ही में नहीं आ रहा है कि ये तो हो ही नहीं सकता, मीन्स 100% श्योर हो, तो वैसे को हम बोलते हैं एलिमिनेट द ऑप्शन। वैसे ऑप्शन को आपको बिल्कुल हटा ही देना है। तो इसको हमने हटाया, ठीक है। वो 1 घंटा का टाइम आपके लिए एक्स्ट्रा जो मार्क्स देने वाला टाइम होता है वो 1 घंटा, तो हमने इसको हटा दिया। अब हमारे पास ऑप्शन बचा है 60 40 20। अब हम इसमें से सोचेंगे। अब इसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी, वो ट्रिक है एक्चुअली में, और बहुत ही ज़्यादा फेमस ट्रिक है, बोल सकते हो रिसर्च किया हुआ जो है वो ट्रिक है ये। कभी भी आंसर जो होता है ना, मोस्ट ऑफ टाइम ए नंबर आंसर नहीं दिया जाता, ये प्रूवन है, ये प्रूव किया हुआ है। ए नंबर को जो है आंसर नहीं जल्दी बनाया जाता है। ज़्यादातर आंसर अभी तक एमसीक्यू में जो बनता है वो बी में बनता है या तो सी में बनता है। ये आप बोलोगे मैम ये तो 100% मतलब आप कैसे कह सकती हैं, ये प्रूवन है, ये साइकोलॉजी इम्पैक्ट है। जो क्वेश्चन बनाते हैं उन्होंने ही जो है, मतलब हर इंसान तो साइकोलॉजी सबकी तो सेम ही है ना, ह्यूमन साइकोलॉजी, तो उसमें जैसे ए नंबर में दिया गया है तो ऐसा आपको ऑप्शन दिया जाएगा जो बी और सी में से जो भी आंसर है उसके आसपास का रहेगा, ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं और ज़्यादातर लोग ए को टिक कर दें।
क्योंकि वो आसपास का ही रहेगा। अब जैसे मान लीजिए कि आपको आंसर जो है आपका सामाजिक विज्ञान से है, तो सामाजिक विज्ञान में आपको जो है ऐसा आंसर, जैसे कोई स्टेट का ही नाम है, तो मान लीजिए दिल्ली है, दिल्ली के आसपास चंडीगढ़ जो भी है, तो ऐसा आंसर जो आपको दिल्ली होने वाला है, अगर मान लीजिए आंसर दिल्ली होने वाला है तो उसके आसपास का ही जगह ऐसा दिया रहेगा जो कि आपको कंफ्यूज कर दे। फरीदाबाद, कुछ भी ऐसा दिया रहेगा जो उसके आसपास का रहे, जो आपको कंफ्यूज करने के लायक हो। तो ए नंबर मोस्ट ऑफ टाइम प्रूवन है कि कंफ्यूज करने के लिए दिया रहता है बच्चों को। तो हमने इसी बेस पे, इस बेस पे हम ए को भी एलिमिनेट कर देंगे। याद रखिएगा लास्ट का 1 आवर हमें एक्स्ट्रा मार्क्स देता है, जो हमें बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आते हैं वैसे क्वेश्चन में हम ये ट्रिक अपनाते हैं। तो हमने उसे भी उस बेस पे हटा दिया। अब हम जो है बी और सी में से चूज करेंगे। तो मोस्ट ऑफ टाइम सर ये होता है कि आपको अगर ए जैसे आपने हटा दिया और आपका आंसर जो जाना है बी और सी में से अगर आपको चूज करना है तो मोस्ट ऑफ टाइम जो होता है वो बी होता है। ये भी प्रूफ किया गया है, ऐसा होता है। तो ये सारे ट्रिक आपको कब अपनाने हैं, किसमें, जब जो क्वेश्चंस आपको बिल्कुल नहीं आता है उसमें आपको अपनाने हैं। पहले तो सबसे पहले उसको हटाना है जो कि बिल्कुल नहीं है, जिसको हम बोलते हैं एलिमिनेट द ऑप्शन, ठीक है, उसको हटा देना है। फिर उसके बाद से जो है आपको जो जिसमें आप कंफ्यूज हो उसमें से ज़्यादातर जो आप तुक्का मारोगे, आप चाहे जो बोलो, तो वो आप बी नंबर लेकर के चल सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप लोगों को MCQ का पूरा फॉलो करना है। एंड मैं फुल्ली श्योर हूँ अगर आप इसको करते हो तो आप लोगों को डेफिनेटली अच्छे मार्क्स आएंगे। पहले तो आपको सबसे पहले अपना टाइम डिवाइड करना है, 3 स्टेजेस में लेके चलने हैं। उसके बाद फर्स्ट स्टेज को किस तरह से करना, जो क्वेश्चन 100% आता है उसको करना है। सेकेंड स्टेज में डिफिकल्ट वन जिसमें आप कंफ्यूज हो रहे हो उसको करना है। थर्ड में जो बिल्कुल आपको नहीं आता है उसमें इस तरह से एलिमिनेट करके और उसके बाद आपको अपना ऑप्शन चुनना है। तो इसकी प्रैक्टिस आपको पहले से करनी पड़ेगी। आप ये सोचोगे एग्जाम में जाके डायरेक्ट करूंगा तो नहीं हो पाएगा, इसकी प्रैक्टिस पहले से कीजिए। OMR की प्रैक्टिस आप पहले से स्टार्ट कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो करके हमें मैसेज कर सकते हैं। फिर मिलेंगे, चिल्ड्रन, हैव अ नाइस डे।